मेरी जिंदगी के 12 साल सिर्फ एक चीज की वजह से वेस्ट हो गए और वो थी कम्युनिकेशन स्किल। बचपन से लेकर कॉलेज तक जब भी मेरी किसी से बहस होती या कोई टीचर अचानक खड़ा करके कुछ पूछ लेता या जब मैं किसी लड़की से बात करने जाता तो मेरे दिमाग से सारे वर्ड ही गायब हो जाते। मुझे समझ ही नहीं आता था कि बोलूं क्या। लेकिन जब मैं अकेला होता था तब मेरे दिमाग में हजारों परफेक्ट रिप्लाई जाते थे और तब लगता था कि काश उस वक्त ये बोल दिया होता तो मेरा और ही अलग होता। बस इसी कमी की वजह से मेरी कॉलेज लाइफ भी एवरेज रह गई। ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी, ना लोग मुझे उतनी रिस्पेक्ट देते थे, जबकि पढ़ाई में मैं काफी अच्छा था। कॉलेज के सेकंड ईयर तक मैंने इन चीजों को इग्नोर किया क्योंकि मुझे लगता था कि बस पढ़ाई ही सब कुछ है। लेकिन थर्ड ईयर तक आते आते मुझे समझ आया कि जहाँ बोलना जरूरी होता है वहाँ मैं बोल ही नहीं पाता और इसी वजह से मैंने अपनी लाइफ के कई बड़े मौके गंवा दिए जहाँ से मैं काफी आगे जा सकता था। फिर मैंने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। मैंने शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटीज और कई सारे पॉलिटिशियन के इंटरव्यूज देखे, साइकोलॉजी के आर्टिकल्स पढ़े और 100 से ज्यादा पॉइंट्स नोट किए। तब जाके मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल वैसी होती ही नहीं जैसा हम उसे समझते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें 10 या 20 रैंडम पॉइंट देके बोर नहीं करने वाला, बल्कि 5 ऐसे पावरफुल पॉइंट्स बताऊंगा जो जेन्युइनली काम करते हैं, जिन्हें मैंने खुद यूज किया है। और ट्रस्ट मी, इन्हें समझने के बाद कोई भी तुमसे बहस करने से पहले 100 बार सोचेगा। चाहे तुम्हें स्टेज पर स्पीच देनी हो, किसी लड़की को डेट के लिए अप्रोच करना हो या किसी आर्गुमेंट को स्मार्टली हैंडल करना हो, तुम हर सिचुएशन में अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर पाओगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। सबसे पहले समझते हैं कि जब हमारी किसी से बहस होती है या फिर जब हम किसी लड़की के सामने जाते हैं तो हम ब्लैंक क्यों पड़ जाते हैं। देखो, साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम किसी हाई अथॉरिटी इंसान से बात करते हैं, जैसे बॉस, टीचर या किसी लड़की से, या फिर किसी आर्गुमेंट या क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस अचानक से गिर जाता है। उस वक्त हमारे दिमाग में एक साथ हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं, लाइक सामने वाले की बात समझनी है, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में रखनी है, क्या बोलना है वो सोचना है, और सबसे बड़ा डर, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग के वायरिंग को हिला के रख देती है। साइंस की लैंग्वेज में इसे ही अमिगडाला हाईजैक कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब हम किसी प्रेशर में होते हैं तो हमारा लॉजिकल दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्परेरी शट डाउन हो जाता है और इसी वजह से हम कुछ बोल ही नहीं पाते। अब अगर तुम मुझसे या साइकोलॉजी से इसका सोल्यूशन पूछो तो जवाब सिंपल है, मैदान में उतरो। यानी अपने आप को जानबूझकर उन अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो जहाँ बोलना पड़ता है, जैसे क्लास में खुद से आंसर देना, डिबेट या डिस्कशन में पार्ट लेना या पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करना। अब अगर ये सब तुम्हें टफ लगता है तो शुरुआत अपने दोस्तों से करो। अपने दोस्तों के साथ किसी भी टॉपिक पर बहस करो, क्योंकि जितनी बार तुम खुद को मैदान में डालते हो उतनी बार तुम्हारा दिमाग प्रेशर हैंडल करना सीख जाता है। तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और धीरे धीरे तुम कम्युनिकेट करना सीख जाते हो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रैक्टिस तभी काम करेगी जब तुम्हारा दिमाग शार्प होगा। और इसके लिए पॉइंट 2 को समझो। सोचो कि तुम्हें एक पेड़ काटना है। अब अगर तुम जंग लगी हुई कुल्हाड़ी से काटने जाओगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। लेकिन अगर कुल्हाड़ी शार्प हो तो वही काम आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा दिमाग है, अगर वो शार्प है तो तुम किसी भी सिचुएशन में तुरंत स्मार्ट, लॉजिकल और इम्पैक्टफुल जवाब दे सकते हो। अब सवाल ये है कि अपने दिमाग को शार्प कैसे करें। तो इसके लिए एक सिंपल और पावरफुल तरीका है चेस खेलना, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि ये तुम्हारे